और यूपी सुपरफास्ट में चलिए आपको बताते हैं कि अब आसरा योजना में कैसे आपको मिलेंगे बड़े आवास। तमाम खबरें यूपी से जुड़ी यूपी सुपरफास्ट में। जिन ग्राम सेवकों को किसी सरकार ने नहीं पूछा, उन्हें यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सहारा दिया। लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अखिलेश ने ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 6,000 रूपए करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले रोजगार सेवकों को 3,630 रूपए मिलते थे। इस नए आदेश का लाभ प्रदेश भर में काम कर रहे 37,000 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को मिलेगा। फिलहाल सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है और 1 नवंबर से बढ़ा हुआ मानदेय मिलने लगेगा। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उदारता दिखाते हुए उनका हड़ताल के दौरान वेतन न काटने का फैसला लिया है। दरअसल अलग अलग कर्मचारी संगठन अगस्त में हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन अखिलेश यादव ने गैर हाजिर कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश दिए और साथ ही ये भी कहा कि हड़ताली कर्मचारियों का वेतन न काटा जाए, बल्कि उन्हें अवकाश से समायोजित कर दिया जाए, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान न हो। 48,000 बीपीएड धारकों को मिलेगी नौकरी। यूपी में बेरोजगार बीपीएड धारकों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक नया अवसर देने का फैसला किया है। ये बीपीएड धारक लंबे समय से सरकार से नौकरी मांग रहे थे। अब अखिलेश सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश भर के करीब 48,000 जूनियर हाई स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन कम स्पोर्ट्स ट्रेनर की तैनाती की जाए और इसके लिए बीपीएड डिग्री धारकों को नौकरी दी जाए। इसके बाद प्रदेश में करीब 48,000 बीपीएड धारकों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बेरोजगार बीपीएड डिग्री धारकों को नौकरी मिल जाएगी, तो दूसरी तरफ जूनियर हाई स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन और खेलों को बढ़ावा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में 35 साल से अधूरी पड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू करवा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी। नवीन ऑटोमेशन तकनीक से लैस चौधरी चरण सिंह लहचुरा स्वचालित बांध आधुनिकीकरण परियोजना का लोकार्पण और जनपद ललितपुर में प्रस्तावित भौरन बांध का शिलान्यास किया गया। ये उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक बांध है। इसमें नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस परियोजना पर कुल 328 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि 38 साल पहले इस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके कार्य में प्रगति ना के बराबर थी। 2012 में समाजवादी सरकार बनने के बाद इस योजना को तीव्र गति से चालू किया गया। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड में बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं 35 साल से अधूरी पड़ी थी, उन पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। 13 बांधों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आज 5वें बांध का लोकार्पण हो रहा है। शीघ्र ही 4 बांधों का लोकार्पण होगा और बाकी परियोजनाएं भी जल्दी ही पूरी कर ली जाएंगी। प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब शहरी इलाकों के मलिन और अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों के गरीबों को आसरा आवास योजना के तहत पहले से बड़े घर मिलेंगे। अखिलेश सरकार ने फैसला किया है कि पहले ये आवास 18 वर्ग मीटर के होते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 22 वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने मानकों में बदलाव किया है, जिससे गरीबों को पहले से बड़े आवास मिल सकेंगे। पहले से ज्यादा बड़े घर मिलने से शहरी गरीबों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी, जिसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर ये फैसला किया कि मानकों में बदलाव कर मलिन और अल्पसंख्यक बस्तियों में रहने वालों को भी आरामदायक मकान प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश में करीब 3.72% जमीन पर ग्रीन कवर बढ़ गया है। यूपी में हरियाली लाने के लिए सीएम ने पहले साल से ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू कर दिया था, जिसके बाद पहले 4 साल में सरकार की तरफ से प्रदेश भर में करीब 21 करोड़ पौधे लगाए गए और इस साल महज 10 घंटे में प्रदेश भर में एक साथ 5 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश के करीब 800 वर्ग किलोमीटर में हरियाली बढ़ गई है, जिसमें नीम, सागौन, जामुन, शीशम और पीपल समेत कई अन्य प्रजातियों के पेड़ लगाए गए हैं। जानकार बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इसका प्रदेश के वातावरण पर बहुत सकारात्मक असर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अशिक्षित महिलाओं को सहायता देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली 2 लाख छात्राओं को शक्ति परी यानी पावर एंजल्स बनाकर सभी को 1090 की ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। इनमें से कुछ को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा मिला है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि दूसरे प्रदेश के लोगों की नजर में यूपी की छवि गलत है। यहाँ थाने में लोग आने से डरते हैं, लेकिन अब पुलिस खुद उनके पास जाएगी। शुक्रवार को 450 शक्ति परियों को एसपीओ का दर्जा दिया गया। 25 लड़कियों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद परिचय पत्र दिया। आज लोक भवन के ऑडिटोरियम में वुमेन पावर यादव ने खुद परिचय पत्र दिया। आज लोक भवन के ऑडिटोरियम में वुमेन पावर लाइन 1090 की शक्ति परियों को विशेष पुलिस अधिकारी का परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाजवादी सरकार का दावा है कि महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और
आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। समाजवादी पेंशन योजना के माध्यम से 55 लाख गरीब परिवारों की महिला मुखिया को आर्थिक सहायता दी जा रही है। कन्या विद्याधन योजना के तहत बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 30,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। निशुल्क लैपटॉप वितरण योजना के तहत छात्राओं को बड़ी संख्या में लैपटॉप बांटे गए।